नमस्कार दोस्तों, एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती है। टेक ऑफ के फौरन बाद विमान के पायलट सुमित सुब्रवाल ने इमरजेंसी मेडे कॉल दिया। अगले ही मिनट प्लेन का मुंह ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ आने लगता है और करीब 1:40 पर यह प्लेन एक कॉलेज के हॉस्टल के मेस की बिल्डिंग से जाके टकरा जाता है और इसके बाद उस प्लेन में ब्लास्ट होता है। इस प्लेन के अंदर करीब 242 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से 241 लोग मारे जाते हैं, सिर्फ एक इंसान की जान बचती है। इसके अलावा ये प्लेन एक हॉस्टल के मेस की बिल्डिंग से जाके टकराई थी और 1:40 के आसपास टकराई थी। ये टाइम लंच का टाइम था और काफ़ी सारे बच्चे उस टाइम लंच कर रहे थे और ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि करीब 40 से 50 बच्चे इस हादसे में मारे गए। इसके अलावा इस प्लेन के अंदर गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर भी बैठे हुए थे। इस हादसे में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आखिर इस हादसे की वजह क्या थी। इसके अलावा 242 में से कैसे वो इंसान बच पाया, किस तरीके से बचा, उसकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है विकास। बिल्कुल, ये बड़ी खबर अहमदाबाद से। अहमदाबाद में प्लेन हादसे में एक शख्स बहुत सौभाग्यशाली साबित हुआ। वो शख्स जो है वो सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ था और खबर ये आ रही है कि ये यात्री जो है वो जिंदा बचने में कामयाब हुआ है। ये चमत्कार ही मानिए, इसे चमत्कार से कम ना समझा जाए, क्योंकि जहां से जानकारी मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि किसी के जिंदा होने की संभावना नहीं थी, आशंका थी कि सभी मारे गए, लेकिन ये चमत्कार है क्योंकि ये जो शख्स बताया जा रहा है अभी तक कि ये जिंदा है, जो चल रहे हैं ये व्हाइट टी शर्ट में, पीछे आप टी शर्ट पे खून के धब्बे आप देख सकते हैं। ये लंगड़ाते हुए चोटिल जरूर है ये शख्स, लेकिन ये ईश्वर की कृपा कहिए, ये चमत्कार है विकास अपने आप में। बिल्कुल, ये चमत्कार है और जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और हम ये भी बात करेंगे कि क्या कहीं इस आदमी की वजह से तो ये हादसा नहीं हुआ, और भी सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को आगे देखने से पहले सब्सक्राइब करोगे और चैनल को लाइक करोगे। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पे खड़ी थी। लोग अलग अलग जगहों से आ रहे थे। कुछ लोग ईद मनाने के लिए भारत आए थे, कुछ लोग छुट्टियों पे आए थे और कुछ लोग अपनी जॉब छोड़कर, इंडिया में अपनी जॉब छोड़कर लंदन में जाने के लिए अपनी फैमिली वालों को लेने के लिए आए थे। ऐसे करके अलग अलग लोग अलग अलग जगह जाने के लिए इस प्लेन में बैठे थे। इसके बाद क्या होता है, करीब 1:30 बजे के आसपास ये प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाती है और करीब 1:38 के आसपास, मतलब कि टेक ऑफ में टाइम लगता है, प्लेन रनअप लेती है और उसके बाद उड़ान भरती है और करीब 1:38 पर जैसे ही प्लेन रनवे से उड़ान भरती है, उस प्लेन में कुछ डिस्टरबेंस होती है और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि प्लेन हवा में थम गया है। उसके बाद जो पायलट होता है वो प्लेन को और उड़ान भरने के लिए गियर देता है या रेस देता है। इसके बाद प्लेन ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ आने लगती है और रनवे के पास में ही एक बड़ा कॉलेज था और वहीं पे एक मेस की बिल्डिंग बनी हुई थी। ये प्लेन उस मेस की बिल्डिंग पे जाके टकरा जाता है और टकराते ही तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ब्लास्ट होने की वजह ये थी कि इस प्लेन के अंदर फ्यूल भरा हुआ था, क्योंकि इसको लंदन जाना था। करीब 9 घंटे की फ्लाइट थी और इस वजह से पूरा फ्यूल भरा था और फ्यूल बहुत ज़्यादा होने की वजह से तुरंत ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होते ही जो प्लेन थे उसके परखच्चे उड़ गए और उस प्लेन में जितने भी लोग थे, करीब 242 लोग थे, उन 242 में से सिर्फ एक इंसान बच पाता है और सारे लोग मारे जाते हैं। तो दोस्तों, जब ये प्लेन हवा में था, करीब 700 से 800 मीटर जमीन से लेके हवा में था और इस 700 से 800 मीटर के बीच
प्लेन के पायलट को कुछ भी करने का मौका नहीं मिला और शायद इसी वजह से वो तुरंत मेस की बिल्डिंग पे जाके टकरा जाता है। लेकिन इसी बीच जो पायलट होता है वो मेडे का इमरजेंसी मैसेज देता है। तो दोस्तों, मेडे का मतलब होता है हेल्प मी हेल्प मी। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसको प्लेन में यूज किया जाता है इमरजेंसी लैंडिंग के टाइम पे, या प्लेन में कोई खराबी होती है उस टाइम बोला जाता है। तो दोस्तों, ज्यादातर क्या होता है कि जब प्लेन में कोई डिस्टरबेंस आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए प्लेन में 2 इंजन होते हैं। अगर एक इंजन फेल हो जाता है तो दूसरा इंजन काम में आता है। लेकिन इस प्लेन के केस में ऐसा लगा कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए हैं और प्लेन की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, करीब 700 से 800 मीटर ही प्लेन की ऊंचाई थी। इस वजह से शायद पायलट को कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिला और प्लेन तुरंत ही टकरा के क्रैश होके ब्लास्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि इस हादसे में इस इंसान की जान कैसे बची, इस इंसान ने क्या बयान दिए हैं। तो दोस्तों, जब ये प्लेन टकराता है उसके कुछ टाइम बाद ही ये सारी खबरें सोशल मीडिया पे आ जाती है और सोशल मीडिया के कई सारे वीडियो में आप देख सकते होंगे कि ये इंसान कैसे चलता हुआ एम्बुलेंस की तरफ जा रहा है, जैसे कि इसको ज्यादा चोट नहीं आई होगी। फिर इसके बाद इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कई सारे लोग इसका इंटरव्यू लेते हैं जिसमें ये बताता है कि हादसा कैसे हुआ था। तो दोस्तों, इसकी जुबानी सुनिए। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहां से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल गई, मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का, वो था ना दीवार। तो आप लोगों ने सुना होगा कि इसने क्या बोला। तो दोस्तों, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। इसने बोला कि जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, एक बार को ऐसा लगा कि जैसे प्लेन हवा में ठहर गया हो, और फिर उसके बाद प्लेन के अंदर 2 तरह की लाइटें जलने लगी और फिर प्लेन नीचे की तरफ जाने लगता है। और इसके अलावा ये बंदा ये भी बताता है कि जो पायलट है वो प्लेन को रेस देने की कोशिश करता है या फिर ऊपर उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ आ जाती है और उस बिल्डिंग से जाके टकरा जाती है। और फिर इसके बाद ये बंदा बोलता है कि ये सीट पे ही बेहोश हो जाता है और फिर जैसे ही इसकी आंख खुलती है, ये देखता है कि चारों तरफ लोग मरे हुए हैं और कई सारे लोग जल रहे हैं। तुरंत ही ये अपनी सीट बेल्ट खोलता है और साइड में देखता है कि इसके पास का जो दरवाजा है वो टूटा हुआ है और उसी दरवाजे में से ये बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, जो इसकी सीट थी वो सीट थी A11, जो कि इमरजेंसी गेट के पास जस्ट सीट थी। तो दोस्तों, जो इमरजेंसी गेट होता है, ये हर एक प्लेन में 2 गेट होते हैं इमरजेंसी।
कोई भी इमरजेंसी स्थिति में इस गेट को खोलकर कोई भी बाहर निकल सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता कि आप कभी भी उस गेट को खोल दो। उसके लिए जब आपको ये सीट दी जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं, काफ़ी सारे फॉर्म पे साइन करवाए जाते हैं, उसके बाद आपको वो सीट अलॉट होती है। इसके अलावा जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसी टाइम ही ये गेट खुलता है। तो दोस्तों इसके केस में क्या होता है, वो गेट ही टूट जाता है और उसको पूरा स्पेस मिल जाता है बाहर निकलने के लिए। और शायद उस टाइम इसकी किस्मत भी सही थी कि इसको सही टाइम पे होश आ गया और सारी चीज़ें इसके फेवर में थी, जिसकी वजह से इसकी जान बच गई। वहीं जो दूसरे लोग थे, जो उनका गेट था वो शायद कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ था, जिसकी वजह से उनका गेट अगर टूटा भी होगा तो भी वहां से वो नहीं निकल सकते थे। और इसके अलावा ये भी रीज़न था कि कई सारे लोग इस तरीके से बेहोश हुए कि वो कभी फिर उठ नहीं पाए। तो दोस्तों इस प्लेन पे गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर भी बैठे हुए थे और इस हादसे में उनकी भी मौत हो जाती है। तो दोस्तों इसके अलावा कई सारे वो लोग भी थे जिनकी ये फ्लाइट छूट गई थी। उनके भी आप इंटरव्यू देख सकते होंगे कि कैसे ये लोग बता रहे हैं कि किस किस रीजन की वजह से इनकी फ्लाइट छूटी। किसी की फ्लाइट ट्रैफिक में लेट हो गए थे या फंस गए थे, जिसकी वजह से फ्लाइट छूट गई। एक बंदा ये बताता है कि उसको अचानक कुछ ऐसा एहसास हुआ, उसको लगा कि शायद इस प्लेन में बैठना सेफ नहीं होगा, जिसकी वजह से वो प्लेन में नहीं बैठा और उसकी जान बच गई। तो दोस्तों इसके अलावा एक और वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है इंटरनेट पे कि गुजरात के जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे उनकी आप गाड़ियों के नंबर देखोगे तो उस पर जो डेट लास्ट में डली हुई है या जो गाड़ी नंबर डली हुई है वो 12/6 डली हुई है। इनकी कार पे भी वही नंबर है, उनकी बाइक और स्कूटर पे भी वही नंबर है और ये ऐसा कहा जा रहा है कि इनका लकी नंबर था। और आज जो इनकी डेथ की डेट है वो भी 12/6 है। ये एक संयोग है या क्या है, इसके बारे में अभी क्लियर नहीं कह सकते। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि जो ये फ्लाइट थी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, ये काफ़ी सेफ और काफ़ी सिक्योरिटी वाला प्लेन माना जाता है। लेकिन इस प्लेन में काफ़ी टाइम पहले से ही, मतलब 2-4 सालों से ही इस प्लेन में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी। जैसे कि जापान में जब इस प्लेन ने उड़ान भरी थी, बोइंग 787 जब जापान में उड़ान भरती है तो इस प्लेन की जो बैटरियां होती हैं वो अचानक फट जाती है। ऐसे कर करके 2 प्लेन की बैटरी फट गई थी, जिसके बाद जापान में इस प्लेन को 3 महीने के लिए बैन कर दिया गया था। इसके अलावा इस कंपनी के अंदर जब इस प्लेन को असेंबल किया जा रहा था तो इसके बॉडी पार्ट्स आपस में जुड़ नहीं रहे थे, तो कई सारे इंजीनियर ने इस बात के ऊपर आवाज़ उठाई थी। इसके अलावा एक और इंजीनियर था जिसने इस बात के ऊपर आवाज़ उठाई थी कि इस प्लेन को बनाने के लिए सिक्योरिटी को अनदेखा किया जा रहा है, मतलब कि सिक्योरिटी को कम किया जा रहा है पैसा बचाने के लिए। तो दोस्तों उस बंदे की कुछ टाइम बाद लाश मिलती है। तो दोस्तों अब हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर किस वजह से इस प्लेन का क्रैश हुआ होगा। तो दोस्तों इसके पीछे कई सारी वजह हो सकती हैं। जब भी प्लेन क्रैश होता है तो वो ज़्यादातर 2 सिचुएशन में क्रैश होता है। पहले तो उड़ान भरते टाइम और दूसरा लैंडिंग के टाइम। यही 2 टाइम होता है जब प्लेन ज़्यादातर क्रैश होते हैं। तो दोस्तों उड़ान भरने के टाइम कई बार क्या होता है कि प्लेन जैसे ही उड़ान भरता है उसके इंजन अचानक काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश होता है। कभी कभी क्या होता है, उड़ान भरते टाइम प्लेन के ऊपर कोई पक्षी आके टकरा जाता है, जिसकी वजह से प्लेन का कोई पार्ट टूट जाता है। और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी की वजह से जो फ्यूल टैंक होता है उसके अंदर एयर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो एनर्जी होती है वो कम बनती है। और भी कई सारे रीज़न होते हैं कि प्लेन क्रैश होता है उड़ान भरने के टाइम। इसके अलावा कई बार जो पायलट होता है वो ठीक तरीके से रनअप नहीं लेता उड़ान भरने के लिए, तो ये भी वजह होती है प्लेन क्रैश होने की। और जब प्लेन उतरता है तो उस टाइम क्या होता है, जो लैंडिंग गियर होता है, जो पहिए होते हैं प्लेन के, कभी कभी वो सही से खुल नहीं पाते, जिसकी वजह से प्लेन रनवे से टकरा जाता है। और दूसरी वजह ये होती है टेक ऑफ के समय क्रैश होने की कि जो रनवे होता है वो कभी कभी छोटा पड़ जाता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे जाके कहीं टकरा जाता है। और तीसरा रीज़न ये है कि कोई पक्षी आके टकरा जाए प्लेन पे।
और भी ऐसे कई सारे छोटे छोटे रीज़न होते हैं। तो दोस्तों जो ये एयर इंडिया का प्लेन है ये शायद इसलिए ख़राब हुआ, इसलिए टकराया कि अचानक ऊपर जाते ही 700 से 800 मीटर जैसी ही प्लेन ऊपर गई, तुरंत इसके दोनों इंजन काम करना बंद हो गए। और क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत कम थी तो पायलट को ज़्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अगर प्लेन ऊपर होता है तो पायलट के पास काफ़ी टाइम होता है, वो अपने जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उनको बता सकते हैं या फिर सेफ लैंडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन 700 से 800 मीटर होने की वजह से पायलट को कुछ करने का मौका नहीं मिला, सिर्फ वो 3 वर्ड बोल पाया, मेडे मेडे मेडे, और फिर प्लेन क्रैश कर जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने ब्लैक बॉक्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, ये प्लेन के पिछले हिस्से में होता है। तो दोस्तों इस ब्लैक बॉक्स के अंदर काफ़ी सारा डाटा होता है, जैसे कि पायलट लोग आपस में क्या बात कर रहे थे क्रैश होने के टाइम, जो पैसेंजर थे वो क्या बात कर रहे थे, क्या टाइमिंग थी लोगों की बात करने की, इंजन में क्या प्रॉब्लम आई नहीं आई, क्या टेम्परेचर था उस टाइम, सारी चीज़ें उस ब्लैक बॉक्स के अंदर होती हैं। तो दोस्तों ब्लैक बॉक्स अब मिल चुका है, करीब इसको 10 से 15 दिन एनालाइज करने में लगेगा। इसके बाद इसका सारा डाटा निकल के आएगा कि आखिर उस टाइम क्या हुआ रहा होगा। तो दोस्तों जो प्लेन के एक्सपर्ट माने जा रहे हैं वो लोग यही बता रहे हैं कि शायद इंजन फेलियर की वजह से ये हादसा हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारी वीडियो समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जाने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों मेरी जो सहानुभूति है उन लोगों के साथ है जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से और टाटा ग्रुप की तरफ से जितने लोगों की डेथ हुई है हर किसी को 1-1 करोड़ रुपए मिलेगा। इसके अलावा जिसका बीमा था इस प्लेन में उनको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों इन पैसों से मुझे पता है जो जिंदगियां गई हैं वो वापस नहीं आ सकती। लेकिन दोस्तों इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसे हादसे ना हो और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों की आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।